नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं भारत सामान्य ज्ञान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और इनको हम दिखाएंगे आपको विद इमेज। सभी की हम आपको फ़ोटो दिखाने वाले हैं। इनमें से आधी फ़ोटो आपको जो है आपने कभी नहीं देखी होंगी। और इस तरह से जो है हम आपको बताने वाले हैं। 100 क्वेश्चन मिल जाते हैं भारत के सामान्य ज्ञान से संबंधित। सारे हो जाते हैं आपकी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट। इस तरह के क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं पहले भी। आने वाली परीक्षाओं में भी इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा वीडियो। ये हो जाएगा भारत के सामान्य ज्ञान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो जाता है। और इमेज के साथ हम बात करेंगे ताकि आपके दिमाग में जो है ज़्यादा समय तक ये चीज़ें टिकी रहें। सबसे पहला क्वेश्चन क्या हो जाता है हमारा। पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। पहला भारतीय पूछा गया है आपसे। तो पहला भारतीय गवर्नर जनरल हो जाता है सी राजगोपालाचारी। ये हो जाता है भारत का पहला गवर्नर जनरल। और ये स्वतंत्र भारत का भी पहला गवर्नर जनरल हो जाते हैं। और ये फ़ोटो के माध्यम से आप देख सकते हैं, ये हो जाते हैं सी राजगोपालाचारी। और ये सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा भारत के पहले गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी हो जाते हैं। और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, तो ये भी आपके हो जाते हैं राजगोपालाचारी। ठीक है, इस तरह से दो क्वेश्चन आपके यहाँ से ही बन सकते हैं। सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। भारत और पाकिस्तान विभाजन के लिए किस योजना का सहारा लिया गया था। भारत और पाकिस्तान विभाजन के लिए किस योजना का सहारा लिया गया था। तो ये योजना हो जाती है माउंटबेटन योजना। और ये भारत और पाकिस्तान को विभाजन करने के लिए इस योजना का सहारा लिया गया था। और ये हो जाते हैं माउंटबेटन जिनके द्वारा इस योजना को लाया गया था। ये हो जाते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, क्वेश्चन आपसे ये भी बनता है तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो उस समय गवर्नर जनरल हो जाते हैं आपके लॉर्ड माउंटबेटन, जिनकी अगुवाई में भारत और पाकिस्तान को अलग अलग कर दिया गया था, या फिर भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया था। वो सब हुआ था इनकी देखरेख में। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी। भारत के समुद्री मार्ग की खोज की गई थी तो ये हो जाते हैं वास्को डी गामा। वास्को डी गामा के द्वारा भारत के समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। ये सब जानते हैं, लेकिन हम आपको आज इनकी फ़ोटो दिखा रहे हैं। ये हो जाते हैं आपके वास्को डी गामा। और समुद्री मार्ग की खोज कहाँ से कहाँ तक की थी ये भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, ये आप देख सकते हैं ये मैप हो जाता है अफ्रीका महाद्वीप का। और ये इस तरह से जो है वास्को डी गामा यहाँ से चलते हुए अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए और ये इस तरह से जो है केरल के कालीकट पर पहुंच जाता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं भारत की स्थिति कुछ इस तरह से यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो है आ जाता है आपका, और भारत के कालीकट पर ये पहुंच जाता है वास्को डी गामा। ठीक है, और इनके द्वारा ये ही माना जाता है भारत का समुद्री मार्ग। ठीक है, इस मार्ग की खोज की गई थी वास्को डी गामा के द्वारा। श्वेत क्रांति के जनक कौन है। श्वेत क्रांति के जनक आपसे पूछे गए हैं। तो श्वेत क्रांति के जनक हो जाते हैं वर्गीज कुरियन। ये आपने सभी ने क्वेश्चन सुन रखा है, लेकिन क्या आप जानते हैं इनकी फ़ोटो, क्या आपने इनको कभी देखा है। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं। ये हो जाते हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है, और इनको मिल्कमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये भी आपसे पूछा जाएगा। यहाँ से भी आपके दो क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन हमने आपको दिखा दिया है, श्वेत क्रांति के जनक ये वर्गीज कुरियन हो जाते हैं। और दूसरा क्वेश्चन हो जाता है मिल्कमैन ऑफ इंडिया। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है। तो ये भी हो जाते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है, इमेज के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। भारत के ऐसे राज्य का नाम बताइए जहां पर चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। चाय का उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा, तो वो हो जाता है असम में। भारत के असम राज्य में चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। सबसे अधिक ठंड भारत के किस स्थान पर पड़ती है। सबसे अधिक ठंड पूछी गई है तो ये हो जाती है लेह में। लेह में सबसे अधिक ठंड हो जाती है भारत के राज्य में। भारत का जंतर मंतर किस राज्य में स्थित है। भारत का जंतर मंतर आपसे पूछा गया है किस राज्य में स्थित हो जाता है। तो भारत का जो जंतर मंतर है जो फेमस है वो हो जाता है दिल्ली में। और ये कुछ इसकी इमेज है, इस तरह से जो है जंतर मंतर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हो जाता है कि इस तरह से जो है इसकी इमेज हो जाती है। और ये एक टूरिस्ट प्लेस भी माना जाता है
दिल्ली में। काफ़ी पर्यटक जो है इसको देखने के लिए आते हैं। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है? किस राज्य में किया जाता है चावल का सबसे अधिक उत्पादन? तो ये किया जाता है पश्चिमी बंगाल में। भारत का सबसे महंगा शहर आपसे पूछा गया है, कौन सा हो जाएगा? तो भारत का सबसे महंगा शहर हो जाता है आपका मुंबई। ठीक है, मुंबई शहर सबसे महंगा शहर माना जाता है भारत का। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एम एस स्वामीनाथन को। और यहाँ फोटो के माध्यम से आज आप इनकी फोटो भी देख सकते हैं। ये हो जाते हैं एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, और इनका जो अभी देहांत हुआ है 28 सितंबर 2023 को, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट भी हो जाते हैं और ये किसी भी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आपसे यही पूछा जाएगा इनका जो है निधन कब हुआ है। तो इनका निधन हो जाता है 28 सितंबर 2023 को। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? सबसे लंबा राजमार्ग हो जाता है NH44 और ये जाता है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। ठीक है, 44 हो जाता है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। बात करेंगे मैप के माध्यम से देखने की, तो मैप के माध्यम से हम देखेंगे तो ये हो जाता है ऊपर की तरफ श्रीनगर। ये श्रीनगर से जो है स्टार्ट होता है और ये जाता है आपका कन्याकुमारी तक। ठीक है, ये नीचे आप देख सकते हैं कन्याकुमारी तक ये जाता है। ठीक है, इसको ही कहा जाता है NH44 और ये है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम आपको बताने, ये सब जानते हैं, तो मोर हो जाता है भारत का राष्ट्रीय पक्षी। ठीक है, ये आप मोर की इमेज देख सकते हैं। भारत के सबसे पहले परमाणु रिएक्टर का नाम बताइए। भारत का सबसे पहला परमाणु रिएक्टर, तो ये हो जाता है अप्सरा। अप्सरा माना जाता है भारत का सबसे पहला परमाणु रिएक्टर। और ये बात करेंगे कहाँ स्थित है, तो यह बॉम्बे यानी मुंबई के ट्रॉम्बे में स्थित हो जाता है। और अप्सरा का जो उद्घाटन है, उद्घाटन हुआ था 20 जनवरी 1957 को और ये प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और ये आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से, उस समय की ये तस्वीर है जब इसका उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, भारत में सबसे पहला ऑस्कर अवार्ड मिला था। भारत में सबसे पहला ऑस्कर अवार्ड मिला था, तो ये हो जाते हैं भानु अथैया को। भानु अथैया को मिला था सबसे पहला ऑस्कर अवार्ड और ये गांधी फिल्म में जो है कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए इनको दिया गया था। ठीक है, ये हो जाते हैं भानु अथैया। और 15 अक्टूबर 2020 को इनका निधन हो जाता है। और गांधी फिल्म में जो है इन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था, उस वजह से इनको मिला था ऑस्कर अवार्ड। और यहाँ बात की गई है, यह अवार्ड मिला था 1983 में और रिलीज हुई फिल्म गांधी के लिए इनको ये हासिल हुआ था। कौन सी फिल्म हो जाती है, तो ये गांधी के लिए दिया जाता है। इस फिल्म में भानु अथैया ने जॉन मोलो के साथ कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था, जिसके लिए उन्हें यह अवार्ड मिला था। ठीक है, कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए मिला था और ये भारत का पहला ऑस्कर अवार्ड भी हो जाता है। ईयर हो जाता है इसका 1983। भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहले किस भारतीय को मिला है? सबसे पहले किस भारतीय को मिला है भारत रत्न पुरस्कार? तो ये सब जानते हैं, सबसे पहले मिल जाता है 3 लोगों को और उसमें सबसे पहले नंबर पर आ जाते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। और इसकी शुरुआत की बात करेंगे तो शुरुआत हो जाती है 1954 में। सबसे पहले साल 1954 में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले साल 1954 में स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन को दिया गया था ये अवार्ड। और साल 1954 तक ऐसी व्यवस्था की सिर्फ जीवित लोगों को भारत रत्न दिया जाता था, लेकिन 1955 के बाद वर्ण मरणोपरांत भी ये दिया जाना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो ये कब से स्टार्ट हो जाता है आपका भारत रत्न, तो 1954 से इसकी स्थापना हो जाती है। ठीक है, और ये 1955 से दिया जाने लग गया है मरणोपरांत भी। और ये 3 लोगों को सबसे पहले दिया गया था। 3 लोग हमने आपको बता दिए कौन कौन से हो जाते हैं। भारतीय रुपये का चिन्ह क्या है? भारतीय रुपये का चिन्ह आप देख सकते हैं, ये भारतीय रुपये का चिन्ह हो जाता है। और यहाँ भी आप जो है इमेज के माध्यम से देख सकते हैं भारतीय रुपये का चिन्ह। अब चिन्ह तो सब जानते हैं, लेकिन इसके बारे में भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं, ये कहाँ से आया और कब ये जो है
कब से ये आरबीआई ने लागू किया था? तो बात करते हैं साल 2010 में रुपये को आधिकारिक तौर पर भारतीय मुद्रा डिजाइन घोषित किया गया था। कब किया गया था? 2010 में। ठीक है। और 2011 से जो है सभी मुद्राओं पर आना स्टार्ट हो गया था। ठीक है। 2011 से जो है ये बिल्कुल चलन में आ जाता है रुपये का साइन। आर्थिक उदारीकरण का आरंभ भारत में कब हुआ था? आर्थिक उदारीकरण का आरंभ पूछा गया है। तो ये हो जाता है उस समय जब औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ, जब वास्तविक बदलाव हुए थे उस समय आ जाता है आर्थिक उदारीकरण। और बात करेंगे इसके बारे में तो भारत में आर्थिक उदारीकरण 24 जुलाई 1951 के बाद से शुरू हुआ है और इसको जारी रखने के लिए वित्तीय सुधारों को ये दर्शाता है। ठीक है। वित्तीय सुधार जो हुए थे औद्योगिक लाइसेंस नीति में, जो बदलाव हुए थे उसको जो है 24 जुलाई 1951 के बाद इसको शुरू कर दिया गया था भारत में आर्थिक उदारीकरण को। जनसंख्या का घनत्व भारत के किस राज्य में सबसे अधिक हो जाता है? जनसंख्या का घनत्व आपसे पूछा गया है। तो जनसंख्या का घनत्व हो जाता है ये बिहार में सर्वाधिक हो जाता है। और यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं। यानी 1 किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रहते हैं? तो 1106 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर के वर्ग क्षेत्र में। कौन सा राज्य भारत के सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार परीक्षाओं में ये क्वेश्चन देखा गया है और आगे भी आने की संभावना इसकी बनी रहती है। कौन सा राज्य हो जाएगा जो सबसे ज़्यादा राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो ये हो जाता है उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा राज्यों की सीमाओं को ये स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा 9 राज्यों, 9 में आपके 8 तो आपके राज्य हो जाते हैं और एक आपका हो जाता है केंद्र शासित प्रदेश। इनसे जो है इसकी सीमा मिलती है। और उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा जो है किन किन से मिलती है? तो सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश हो जाते हैं उत्तर की साइड में। और बात करेंगे वेस्ट में यानी पश्चिम में, तो हरियाणा और राजस्थान ये पश्चिम की साइड से मिलते हैं। दिल्ली आपका सेंटर में हो जाता है। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो ये आपके आ जाते हैं दक्षिण की तरफ से। झारखंड और बिहार की बात करेंगे तो पूर्व की साइड में मिल जाते हैं उत्तर प्रदेश की। ठीक है। इस तरह से ये 8 आपके हो जाते हैं राज्य, एक हो जाता है केंद्र शासित प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की सीमा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मिलती है नेपाल से। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इन सब के अलावा नेपाल से भी जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश। और यहाँ इमेज के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले उत्तर की बात करेंगे तो उत्तर की तरफ आपका उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, 2 राज्य आपके उत्तर के हो जाते हैं। पश्चिम की बात करेंगे तो हरियाणा हो जाता है और एक आपका हो जाता है राजस्थान। ठीक है। और दिल्ली भी आपका पश्चिम में ही आ जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं, ये हो जाता है दक्षिण की तरफ। तो दक्षिण की तरफ आपका छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश आ जाते हैं दक्षिण की तरफ। झारखंड और बिहार की बात करेंगे तो ये आ जाते हैं पूर्व की तरफ। ठीक है। इस तरह से ये हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश का मैप। और एक मात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो जाती है तो ये हो जाती है नेपाल की। ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। सबसे ऊंची चोटी भारत में कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी भारत की पूछी गई है तो ये हो जाती है कंचनजंगा यानी K2। और सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल और भारत की सीमा पर स्थित है कंचनजंगा। और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। भारत की सबसे ऊंची है और दुनिया की तीसरी बड़ी चोटी ये मानी जाती है। ठीक है। और इसकी जो ऊंचाई है वो माउंट एवरेस्ट से मात्र 262 मीटर कम है। ठीक है। ये हो जाती है भारत की सबसे ऊंची और विश्व की तीसरी। किस उत्पादन के कारण भारत आत्मनिर्भर है? किस उत्पादन के कारण भारत आत्मनिर्भर है? तो ये हो जाते हैं लोहा, खाद्य उत्पाद, वस्त्र एवं इस्पात। इन उत्पादन में भारत जो है आत्मनिर्भर बन गया है। लाइसेंस प्राप्त करने की आयु भारत में क्या है? लाइसेंस प्राप्त करने की उम्र हो जाती है 18 साल। पहला फ़ोन भारत में कब लॉन्च किया गया था और कौन सा हो जाता है पहला फ़ोन भारत में? तो पहले फ़ोन की बात की गई है तो ये हो जाता है 1995 में पहला फ़ोन भारत में लॉन्च हो जाता है। और बात करेंगे इसके बारे में तो ये हो जाता है भारत में पहला फ़ोन 23 अगस्त 1995 को लॉन्च किया गया था। और यह फ़ोन था नोकिया का 2110। ठीक है, 2110 मॉडल हो जाता है, ये आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से। ये था नोकिया का 2110 मोबाइल, जिसे मोदी टेस्ला द्वारा लॉन्च किया गया था।
और यह फ़ोन कोलकाता में व्यावसायिक रूप से पेश किया गया था। ठीक है, ये आप देख सकते हैं भारत का सबसे पहला मोबाइल 1995 में इसको लॉन्च किया गया था। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हो जाते हैं शक्तिकांत दास। इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं शक्तिकांत दास को। भारत के वित्त मंत्री कौन है, वित्त मंत्री का नाम आपको बताना है। वित्त मंत्री हो जाती हैं आपकी निर्मला सीतारमन। ठीक है, इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं ये हो जाती है निर्मला सीतारमन। प्रबुद्ध भारत पत्रिका की शुरुआत भारत ने किस भारतीय ने की थी। प्रबुद्ध भारत पत्रिका की शुरुआत किस भारतीय ने की थी। तो ये हो जाते हैं स्वामी विवेकानंद के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। कब की जाती है इसकी शुरुआत, तो 1896 ईस्वी में प्रबुद्ध भारत पत्रिका की शुरुआत की जाती है स्वामी विवेकानंद के द्वारा। भारत के शिक्षा मंत्री का नाम आपको बताना है, कौन से हो जाते हैं। तो भारत के शिक्षा मंत्री हो जाते हैं धर्मेंद्र प्रधान। भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री का नाम आपको बताना है। भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री हो जाते हैं राजनाथ सिंह। इमेज के माध्यम से भी आप देख सकते हैं राजनाथ सिंह जी को। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला भारत की कौन सी है, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी हो जाएगी। तो ये हो जाएगी अरावली पर्वत श्रेणी हो जाएगी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला। भारत के राष्ट्रपिता का नाम आपको बताना है। तो भारत के राष्ट्रपिता का नाम हो जाता है महात्मा गांधी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं महात्मा गांधी की इमेज। गणतंत्र दिवस भारत में कब मनाया जाता है। तो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी 1950 से। ठीक है, 26 जनवरी को मनाया जाता है और 1950 से ये मनाया जाता है। भारत के गृह मंत्री कौन है। भारत के गृह मंत्री हो जाते हैं इस समय अमित शाह। और ये अमित शाह की इमेज आप देख सकते हैं, ये हो जाते हैं अमित शाह। ब्लू सिटी के नाम से भारत का कौन सा शहर प्रसिद्ध है। ब्लू सिटी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है। तो ये हो जाता है जोधपुर। और जोधपुर हो जाता है ये राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान के जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। और पिंक सिटी माना जाता है जयपुर को। रिजर्व बैंक के कुल कितने कार्यालय भारत में हैं। आरबीआई के पूछा गया है, तो ये हो जाते हैं 29 कार्यालय हो जाते हैं भारत में। संविधान में भारत की कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है। संविधान में पूछा गया है भारत की कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है। तो भाषाएं हो जाती हैं फिलहाल 22 संविधान में। कौन कौन सी कब कब आई हैं ये भी हम थोड़ा सा इसके माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे। इन भाषाओं में 14 भाषाओं को संविधान के प्रारंभ में ही शामिल कर लिया गया था। यहाँ से कई क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, कितनी भाषाएं संविधान में थी। तो 14 भाषाएं प्रारंभ में ही संविधान में शामिल कर ली गई थी। इसके बाद वर्ष 1967 की बात करेंगे। जब वर्ष 1967 आ जाता है, इसमें सिंधु भाषा को जोड़ा जाता है। सिंधु भाषा को जोड़ा जाता है 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। और ये 8वीं अनुसूची में शामिल कर दी जाती है। इसके बाद एक और संशोधन होता है संविधान में, तो ये हो जाता है 1992 में। और ये होता है 71वां संविधान संशोधन। इसके तहत जोड़ी जाती है नमक। ठीक है, नमक से आप याद रख सकते हैं न से नेपाली, मैं से मणिपुरी और कैसे हो जाता है आपका कोकनी। ठीक है, नमक के नाम से आप याद रखेंगे तो ज़्यादा समय तक आप याद रख पाएंगे। 1992 में हो जाता है 71वां संविधान संशोधन। इसमें नमक को जोड़ दिया जाता है, कोकनी, नेपाली, मणिपुरी और कोकनी। इसके बाद एक और संशोधन हो जाता है और ये हो जाता है वर्ष 2003 में। 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 2004 में ये प्रभावी हो जाता है और इसके द्वारा जोड़ा जाता है बड़ी मैश। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रखने हैं। कुछ भी आप ट्रिक बना सकते हैं, वहाँ से आप याद रख सकते हैं। तो हमने ट्रिक बनाई है बड़ी मैश। बड़ी से यानी बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। इस तरह से आप याद रखेंगे तो 4 भाषाएं जोड़ दी जाती हैं 52वें संविधान संशोधन में, जो हो जाता है 2003 में। प्रभावी हुआ है 2004 से। कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है इनसे रिलेटेड। और ये 8वीं अनुसूची में शामिल हो जाती हैं सारी भाषाएं, ये भी आपको याद रखना है। और इससे पहले वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक भी आप कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में
मिल जाएगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो जाता है, ये सभी जानते हैं। सबसे छोटे की बात करेंगे तो सबसे छोटा राज्य हो जाता है गोवा। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है आपकी परीक्षाओं में। कितने राज्य और कितने यूनियन टेरिटरी भारत में इस समय हैं? तो भारत में कितने हो जाते हैं? तो भारत में इस समय हो जाते हैं 28 राज्य और 8 हो जाती हैं यूनियन टेरिटरी। भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन है? कौन हो जाते हैं भारत के 14वें प्रधानमंत्री? तो ये हो जाएंगे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी हो जाते हैं भारत के 14वें प्रधानमंत्री। आईपीएल का पूरा नाम, ये भी कई बार परीक्षाओं में देखा गया है, आईपीएल का पूरा नाम आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये हो जाता है इंडियन प्रीमियर लीग। देख सकते हैं आईपीएल की इमेज, इस तरह से जो है आईपीएल की फुल फॉर्म हो जाती है। भारत के राष्ट्रपति का नाम आपको बताना है। भारत के राष्ट्रपति का नाम, तो ये हो जाता है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। भारत के राष्ट्रपति का नाम हो जाता है द्रौपदी मुर्मू। और ये आप इमेज के माध्यम से भी देख सकते हैं द्रौपदी मुर्मू को। और ये पहली आदिवासी महिला हो जाती है जो बन जाती है राष्ट्रपति। सबसे छोटा राज्य भारत का कौन सा है? सबसे छोटा राज्य हम आपको बता चुके हैं, गोवा हो जाता है। प्रधानमंत्री के ओहदे को भारत में क्या माना जाता है? प्रधानमंत्री के ओहदे को भारत में कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। ठीक है, ये मंत्री परिषद का अधिकारी हो जाता है। पहली बार भारतीय संविधान को कब संशोधित किया गया था? पहली बार किया जाता है 1951 में। ठीक है, 1951 में संशोधन किया जाता है पहली बार संविधान में। और क्या संशोधन किया गया था? तो ये किया जाता है पहले संशोधन द्वारा भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अधिकार में किए गए परिवर्तनों को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका की जांच करने के लिए सहमति व्यक्त की गई थी। यानी आप कह सकते हैं पहला जो संविधान संशोधन था, ये भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए हो जाता है या फिर इससे संबंधित हो जाता है। भारत को किस जोन में रखा जाता है? तो भारत को समय जोन में रखा जाता है, समय जोन 1 में। ठीक है, भारत को समय जोन 1 में रखा जाता है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? कौन हो जाते हैं ईस्ट इंडिया के पहले गवर्नर जनरल? तो पहले हो जाते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स। सबसे पहले भारत में किस यूरोपीय शक्ति ने अपना व्यापार फैलाया था? सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था यूरोपीय शक्ति ने, तो ये हो जाते हैं पुर्तगाली। ठीक है, सबसे पहले भारत में पुर्तगालियों ने अपना व्यापार फैलाया था। किस देशांतर से भारत का मानक समय लिया जाता है? किस देशांतर से लिया जाता है भारत का मानक समय? तो ये हो जाता है 82.5 डिग्री पूर्व से, और इलाहाबाद के नैनी से लिया जाता है भारत का मानक समय। किस स्थान से भारत का मानक समय लिया जाता है? ये आपसे पूछ लिया गया है क्वेश्चन के माध्यम से। तो ये हो जाता है इलाहाबाद के नैनी से। ग्रीनविच मानक समय और भारत के मानक समय में कितना अंतर हो जाता है? ये भी आपसे पूछा जाता है। तो ये हो जाता है 5.5 घंटे का अंतर हो जाता है ग्रीनविच और भारत के मानक समय में। आपसे ये भी पूछ लिया जाता है, ये जो आपका हो जाता है, इधर आपका गुजरात हो जाता है, इधर आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाता है, तो इनके बीच में कितना समय होता है, कितने समय का अंतर होता है? तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसमें होता है आपका 2 घंटे का समय। ठीक है, ये भी आपसे कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। सबसे पूर्वी व पश्चिमी स्थानों में भारत के कितनी बार विचलित होती है? कितनी बार विचलन होता है? तो ये क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है, और ये हो जाता है 4 बार। ठीक है, ये क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाएगा और इसका आंसर भी 4 ही होगा। सबसे पहले भारत में रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो सबसे पहले चलाई जाती है 16 अप्रैल 1853 को। भारत के राष्ट्रीय पशु का नाम क्या हो जाएगा? ये आप सभी जानते हैं भारत के राष्ट्रीय पशु का नाम, तो ये बाघ हो जाता है, और बाघ की इमेज भी आप देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया है? तो भारत का राष्ट्रीय गान लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, और ये आप देख सकते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी की इमेज। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष आपसे पूछे गए हैं,
तो प्रथम अध्यक्ष हो जाते हैं राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये प्रथम अध्यक्ष हो जाते हैं भारतीय संविधान सभा के। ठीक है, और यहाँ आप देख सकते हैं ये हो जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहली बार भारत की महिला कैबिनेट मंत्री का नाम बताइए। पहली बार हो जाता है महिला कैबिनेट मंत्री का नाम, तो ये हो जाती हैं राजकुमारी अमृता गौर। ठीक है, ये पहली हो जाती है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट भी हो जाती हैं। सबसे अधिक दूध देने वाली भारत की बकरी की नस्ल कौन सी है? क्या नाम हो जाता है जो सबसे ज़्यादा दूध देती है भारत में? तो भारत में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली बकरी हो जाती है जमुना पारी। इमेज के माध्यम से देख सकते हैं, ये इस तरह की हो जाती है जमुना पारी। किस प्रकार का वस्त्र भारत में सबसे अधिक निर्यात करता है? भारत किस तरह के वस्त्र को निर्यात करता है सबसे ज़्यादा? तो सबसे ज़्यादा निर्यात करता है भारत सूती वस्त्रों को। सबसे पहले भारत में ऊन की मील कब लगाई गई थी? सबसे पहले ऊन की मील लगाई जाती है 1870 में। भारत के उस राज्य का नाम बताइए जिसे ताजा मत्स्य उत्पादन करने के लिए सर्वप्रथम या प्रथम स्थान दिया गया है। तो प्रथम स्थान पर आ जाता है आपका मत्स्य में पश्चिमी बंगाल। उत्तरी सीमा पर भारत का कौन सा पर्वत स्थित है? उत्तरी सीमा पर आपसे पूछा गया है, तो उत्तरी सीमा पर भारत का हो जाता है हिमालय। भारत में पहला स्वाधीनता संग्राम कब हुआ था? पहला स्वाधीनता संग्राम हो जाता है 1857 ईस्वी में। और बात करेंगे इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। 1857 के विद्रोह को भारत का स्वतंत्रता दिवस या फिर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। और यह इम्पोर्टेंट पॉइंट इसलिए हो जाता है क्योंकि 1857 के जो विद्रोह से जुड़े लोग हैं वो किसी इस प्रकार हो जाते हैं। और अगर आप कहेंगे तो हम इस लिस्ट को टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर देंगे। तो सबसे पहले बात की गई है बैरकपुर से। बैरकपुर से कौन हो जाता है विद्रोह से जुड़ा हुआ? तो ये हो जाता है मंगल पांडे। दिल्ली से हो जाते हैं बहादुर शाह द्वितीय और जनरल बख्त खान। फिर दिल्ली से ही आपके हो जाते हैं बहादुर हकीम एहसानुल्लाह, और ये बहादुर शाह द्वितीय के मुख्य सलाहकार भी हो जाते हैं। लखनऊ की बात की गई है तो लखनऊ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। लखनऊ से हो जाती हैं बेगम हजरत महल, बिरजिस कादिर, अहमदुल्ला, और अवध के नवाब के सलाहकार ये हो जाते हैं अहमदुल्ला। ठीक है, ये भी विद्रोह में शामिल हो जाते हैं। कानपुर के पूछे जाएंगे तो कानपुर से नाना साहब आपसे सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, और एक हो जाते हैं तांतिया टोपे। झांसी की बात की गई है तो झांसी से आपकी रानी लक्ष्मीबाई हो जाएगी। बिहार से पूछा गया है तो बिहार से आपके कुंवर सिंह हो जाते हैं, कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। बनारस और इलाहाबाद और बनारस की बात की गई तो मौलवी लियाकत अली हो जाएंगे। फैजाबाद से पूछा गया है तो फैजाबाद से आपके मौलवी अहमदुल्ला, और उन्होंने विद्रोह को अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद घोषित कर दिया था। ठीक है, ये हो जाते हैं फैजाबाद से। इसके बाद फरुखाबाद से कौन विद्रोही थे? तो ये हो जाते हैं तुफजल हसन खान। बिजनौर से हो जाते हैं मोहम्मद खान। मुरादाबाद के हो जाते हैं अब्दुल अली खान। बरेली के कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये परीक्षाओं में कई बार बनता है, तो बरेली से हो जाते हैं खान बहादुर खान। मंदसौर की बात की गई है फिरोज शाह हो जाएंगे, और ग्वालियर की बात की गई है तो तात्या टॉपे हो जाते हैं ग्वालियर से। इसके बाद असम की बात की गई तो कंडा परेश्वर और मनी रामा दत्ता हो जाते हैं। ओडिशा में आपके सुरेंद्री शाही हो जाते हैं। कुल्लो में राजा प्रताप सिंह हो जाएंगे। राजस्थान से हो जाते हैं जय दयाल सिंह और हरदयाल सिंह। गोरखपुर की बात की है तो गजारदर सिंह हो जाएंगे, और मथुरा से आपके सीवी सिंह और कदम सिंह हो जाते हैं मथुरा से। ठीक है, ये कुछ नाम हैं जो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आपकी परीक्षाओं के लिए। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? भारत में अर्थव्यवस्था हो जाती है मिश्रित। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसको कहा जाएगा? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का आएगा जिसमें निजी क्षेत्र भी आ जाता है और सार्वजनिक क्षेत्र भी आ जाता है। ठीक है, ये हो जाता है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत आर्थिक विकास की दृष्टि से कौन सा देश है? तो ये हो जाता है विकासशील। अभी इसका विकास हो रहा है, अभी ये पूर्ण रूप से विकसित नहीं है। विकसित की श्रेणी में आपके अमेरिका जैसे देश आ जाते हैं, लेकिन भारत जो है एक विकासशील यानी विकास की ओर ये प्रगति कर रहा है, तो इसको विकासशील कहा जाएगा। जनगणना का शुभारंभ भारत में कब हुआ था? जनगणना का शुभारंभ आपसे पूछा गया है तो ये हो जाता है
1872 ईस्वी में जनगणना का शुभारंभ हो जाता है भारत में। और 2011 तक भारत की 15वीं बार जनगणना की जा चुकी है। ये भी आपके लिए हो जाता है इम्पोर्टेंट। बात करेंगे 1872 में यह जो है ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन पहली बार जनगणना कराई जाती है 1872 में। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है, तो ये बन जाता है कि भारत की पहली संपूर्ण जनगणना नियमित जो हुई है वो हुई है 1881 में, और ये हो जाती है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। ठीक है, लॉर्ड रिपन हो जाते हैं जिनके कार्यकाल में जनगणना नियमित हुई थी। और बाकी अगर पूछी जाएगी आपसे कब से स्टार्ट हुई है, तो ये हो जाती है 1872 से लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। भारत में पहली बार जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? पहली बार जनगणना हो जाती है ये लॉर्ड मेयो के काल में। भारत में जनगणना कितने वर्षों में होती है? तो ये हो जाती है 10 वर्षों के अंतराल में जनगणना करानी होती है। पहली भारतीय महिला क्रांतिकारी का दर्जा किसे दिया गया है? पहली हो जाती है भारतीय क्रांतिकारी महिला, तो ये दर्जा दिया जाता है रानी लक्ष्मी बाई को। ये हो जाती हैं रानी लक्ष्मीबाई। और ये पीछे आप देख सकते हैं इनका दत्तक पुत्र हो जाता है, जो गोद लिया हुआ पुत्र हो जाता है। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल हो जाती हैं सरोजनी नायडू। ठीक है, भारत की हो जाती हैं प्रथम महिला राज्यपाल। ये आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से सरोजनी नायडू। सबसे पहले सूरज भारत के किस राज्य में निकलता है? तो सूरज निकल जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश में। पहली बार भारत ने विश्व कप जीता था। पहली बार कब जीता था भारत ने विश्व कप? तो विश्व कप जीता था आपका 1983 में, और फाइनल में वेस्ट इंडीज को 43 रन से इन्होंने हरा दिया था। और ये हो जाते हैं कपिल देव, जिन्होंने 1983 का वर्ल्ड कप जिताया था भारत को। ये उस समय कप्तान हुआ करते थे। और बात करेंगे, भारत ने जो है 2 बार जीता है। एक जीता है और 1983 में, और एक जीता है 2011 में। विश्व क्रिकेट कप फाइनल में श्रीलंका को हराकर उन्होंने दूसरी बार विश्व विजेता का खिताब हासिल किया है। ठीक है, और ये हो जाते हैं धोनी, जिन्होंने छक्का मारकर इस मैच को जिताया था। भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम बताइए। तो भारत का राष्ट्रीय फूल हो जाता है कमल का, और ये कमल की हो जाती है ओरिजिनल इमेज। ठीक है, कमल कुछ इस तरह का होता है। किस भारतीय राज्य को मंदिर का पुण्य भूमि कहा जाता है? किस भारतीय राज्य को कहा जाता है मंदिरों की पुण्य भूमि? तो मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है तमिलनाडु को। भारत के उस राज्य का नाम बताइए जिसे बाघ राज के नाम से जाना जाता है। बाघ राज के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश को। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? हिंदी का समाचार पत्र हो जाता है उदंड मार्तंड। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं उदंड मार्तंड कुछ किस तरह का था। तो हिंदी भाषा में उदंड मार्तंड के नाम से पहला समाचार पत्र ये 30 मई 1826 को निकाला था। और ये कुछ इस तरह से हो जाता है, इमेज में आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से निकल कर आता था उदंड मार्तंड। ठीक है, ये इमेज हो जाती है उदंड मार्तंड की। स्वस्थ पर्यावरण के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई है। पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई है, तो ये की जाती है 1980 में, और ये की जाती है आपकी सरकार के द्वारा। पेड़ों का आदमी भारत में किसे कहा जाता है? पेड़ों का आदमी किसको कहा जाएगा? तो पेड़ों का आदमी कहा जाता है सुंदरलाल बहुगुणा को। और ये हो जाते हैं इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं सुंदरलाल बहुगुणा, इनको ही कहा जाता है पेड़ों का आदमी। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो दिल्ली भारत की राजधानी बन जाती है 1911 ईस्वी में। और एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाएगा कि दिल्ली भारत की राजधानी बन जाती है 1911 में, लेकिन दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कौन सी थी? तो दिल्ली से पहले हो जाती है कलकत्ता भारत की राजधानी। ये भी आपको याद रखना है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव किसे माना जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव माना जाता है गंगा डॉल्फिन को। और ये हो जाती है गंगा डॉल्फिन, ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से गंगा डॉल्फिन ये हो जाती हैं। भारत के राष्ट्रीय फल का नाम क्या है? तो राष्ट्रीय फल के बारे में सभी जानते हैं, तो आम हो जाता है राष्ट्रीय फल भारत का। ठीक है, ये आम की इमेज आप देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, और ये जो है हम प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएंगे।
भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो लंबाई चौड़ाई सब जानते हैं, 3:2 होती है। लेकिन किस किस तरह से हो जाता है, किस तरह से होती है, तो ये आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से। ठीक है, ये आपकी 3 फीट आपकी इधर को हो जाएगी और 2 फीट आपकी इधर को हो जाती है। इस तरह से ये कहा जाता है 3:2 के अनुपात में हो जाती है तिरंगे झंडे की लंबाई और चौड़ाई। भारत का राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया है? राष्ट्रीय गीत लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम हो जाता है, जो भारत का राष्ट्रीय गीत माना जाता है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सारे जो हैं आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये किया जाता है पिंगली वेंकैया के द्वारा। ठीक है, और ये पिंगली वेंकैया की इमेज देख सकते हैं, इनके द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया गया था। भारत के उस प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिसने सबसे पहले अपने पद से त्याग पत्र दिया था। सबसे पहले अपने पद से त्याग पत्र दिया था, तो ये हो जाते हैं मोरारजी देसाई। इमेज के माध्यम से इमेज के माध्यम से भी आप देख सकते हैं मोरारजी देसाई। भारतीय राष्ट्रीय गान गाने की समयावधि कितनी है? तो राष्ट्रीय गान को गाने की जो समयावधि है वो हो जाती है 52 सेकंड। किस अनुच्छेद के तहत भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? अनुच्छेद 123 के तहत भारत का राष्ट्रपति वो अध्यादेश जारी कर सकता है। उस युद्ध का नाम बताइए जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व के प्रभाव की शुरुआत कर दी थी। कौन सा युद्ध हो जाता है? तो ये युद्ध माना जाता है प्लासी का युद्ध। इसके द्वारा अंग्रेजों के प्रभुत्व की शुरुआत हो गई थी भारत में। प्लासी का पहला युद्ध हो जाता है 23 जून 1757 को, और भागीरथी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर यह हुआ था, इसलिए इसको प्लासी का युद्ध कहा जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और बंगाल के सेना के बीच में जो है ये युद्ध हुआ था, और कंपनी जो ब्रिटिश सेना की कंपनी थी, उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। यहाँ से कई क्वेश्चन आपके बनेंगे। प्लासी का पहला युद्ध किस किस के बीच में हो जाता है? तो ये हो जाता है रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच में ये हो जाता है। भारत के राष्ट्रीय पेड़ का नाम तो ये हो जाता है बरगद, और बरगद कुछ इस तरह से दिखता है, इनके जो है से जो है टहनियों से भी जड़ें निकलती रहती है, ये हो जाता है बरगद का पेड़। भारत में सबसे पहले क्रिकेट कहाँ खेला गया है? तो भारत में सबसे पहले क्रिकेट खेला जाता है बॉम्बे जिमखाना मैदान में, और ये टेस्ट मैच था जो 15 दिसंबर 1933 को खेला गया था, और ये मैच हुआ था भारत और इंग्लैंड के बीच में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहाँ खेला गया था? बॉम्बे जिमखाना मैदान में 15 दिसंबर 1933 को खेला गया था, और इंग्लैंड के खिलाफ ये खेला गया था। और ये आप देख सकते हैं, उसकी इमेज ये है जब इंग्लैंड के खिलाफ खेला गया था भारत का टेस्ट मैच। सबसे पहले भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसके द्वारा चलाई गई हैं? तो सबसे पहले चलाई जाती है इंडो बैक्टीरियन के द्वारा स्वर्ण मुद्राएं। पर्यावरण शिक्षा केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? पर्यावरण शिक्षा केंद्र आपसे पूछा गया है, तो ये हो जाता है गुजरात और अहमदाबाद में स्थित। गुजरात के अहमदाबाद में स्थित हो जाता है भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र। सबसे ज़्यादा वन भारत के किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा वन भी पाए जाते हैं आपके मध्य प्रदेश में। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री को कौन शपथ दिलाता है? तो ये हो जाते हैं भारत के राष्ट्रपति, ये प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं। पहली भारतीय मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो पहली हो जाती हैं ये रजिया सुल्तान, और यहाँ आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से, ये हो जाती हैं रजिया सुल्तान, भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका। त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र की सिफारिश भारत में किस समिति के द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी बलवंत राय मेहता के द्वारा। ठीक है, और द्विस्तरीय की बात करेंगे तो द्विस्तरीय हो जाती है अशोक मेहता के द्वारा। ठीक है, अशोक मेहता के द्वारा हो जाती है द्विस्तरीय, और बलवंत राय मेहता के द्वारा हो जाती है त्रिस्तरीय।
मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत भारत में कब की गई थी? मनी ऑर्डर की शुरुआत भारत में कब की गई थी? तो ये हो जाती है वर्ष 80 में मनी ऑर्डर की शुरुआत की गई थी। और यहाँ आप देख सकते हैं मनी ऑर्डर की इमेज। ये मनी ऑर्डर कुछ इस तरह के हुआ करते थे और इनसे जो है आपको पैसे मिलते थे। ठीक है, इसके द्वारा पैसे भेजे जाते थे और रिसीव किए जाते थे। भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त का नाम बताइए। तो निर्वाचन आयुक्त की आपने सुना हुआ था, आज आपने देख भी लिया है कौन हो जाते हैं। तो सुकुमार सेन हो जाते हैं भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त। इमेज के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? उप प्रधानमंत्री हो जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ये आप देख सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के पहले अध्यक्ष हो जाते हैं जीवी मावलंकर। ठीक है, इनका पूरा नाम आपसे पूछ लिया जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से, ये हो जाते हैं जीवी मावलंकर और ये भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी हो जाते हैं। पूरा नाम आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं गणेश वासुदेव मावलंकर, इनका पूरा नाम हो जाता है। शॉर्ट में इनको जीवी कहा जाता है। ये हो जाता है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। भारत के कौन से राज्य में दो जिले हैं? तो गोवा में केवल दो जिले हो जाते हैं। ठीक है, और बाकी में जो है ज़्यादा जिले हो जाते हैं। और वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आप हमें लिख सकते हैं आज का हमारा वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको लगता है कि वीडियो में हमारे सुधार की गुंजाइश है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।